अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो लेक्चर भी ले सकते हैं। तो चले आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ नंबर्स गिवन है, ठीक है, उनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, ये सारे हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स गिवन है और हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने हैं। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में अब हमने क्या करना है, ये जो पावर्स हैं इनको हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने इसको लेकर जाना है। तो उसके लिए हम पहले एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर करते हैं कंसेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें एग्जांपल क्या गिवन है, कन्वर्ट 3.47 इंटू 10⁻⁶। तो ये देखिए एक साइंटिफिक नंबर है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन है एक नंबर की, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स को, यानी कि यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट है और एक्सपोनेंट है। ये जो हमारे पास नंबर गिवन होता है जिसको हम ए कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो नंबर होता है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, और ये जो 10 की पावर में नंबर होगा इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस नंबर में हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है 3.47, और जो एक्सपोनेंट है वो क्या है 10⁻⁶। अब आप देखें, जब हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि कोएफिशिएंट क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे देखें दिया हुआ है, रिमेंबर हमने क्या करना है, हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर एक्सपोनेंट ये जो 10⁻⁴ में नंबर है, ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो जो डेसिमल है यानी कि जो पॉइंट है, पॉइंट वो मूव करेगा टू द राइट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये जैसे कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा। और कितने डिजिट मूव करेगा वो डिसाइड क्या करेगी, वो ये जो पावर है ना, पावर यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब है कि हमने इस पॉइंट को 6 डिजिट मूव करवाना है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3.47 है, 3.47 इंटू 10⁻⁶ है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने 3.47 इंटू 10⁻⁶ को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखें 3.47 है, इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है 6 डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, और इससे आगे क्योंकि नंबर्स हमें गिवन नहीं है तो हम खुद से 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो हमें कितने 0 लगाने हैं, यहाँ से हमने 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5 एंड 6, क्योंकि हमें 6 डिजिट्स मूव करवाना है। तो इसलिए हमने अपने पास से, हमारे पास ऑलरेडी 2 नंबर्स मौजूद थे, 2 वो हो गए, और 4 0 हमने अपने पास से लगा लिए। तो ये पॉइंट अब यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया है। इस पॉइंट को लास्ट पे लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया है 34700 एंड 00। ठीक है, इसका मतलब है कि इस नंबर को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, देखें 3.47 इंटू 10⁻⁶ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 3.47 था और एक्सपोनेंट 10⁻⁶ था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब एक्सपोनेंट जो है वो 10⁻⁶ है, पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो इस वजह से हमें पता चला कि जो हमने पॉइंट है उसको राइट साइड पे मूव करवाना है, लेफ्ट से राइट साइड पे अब हमने पॉइंट को मूव करवाना है। और जो है वो कितने डिजिट मूव करवाना है, क्योंकि पावर में 6 था, इसका मतलब है कि हमने 6 डिजिट्स मूव करवाना है। अब वो 6 डिजिट्स हम पूरे करेंगे, कैसे पूरे करेंगे, यहाँ पे देखें सिर्फ हमारे पास 2 नंबर्स थे 4 एंड 7। पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया 1, यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया 2 डिजिट्स हुए हैं। बाकी जो 4 डिजिट्स हैं उनको हमने खुद से 0 लिख लिया है। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर अब आप देखें हमारे पास क्या आ गया है 34700 एंड 00। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फॉर्म को हमने जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल देखें, यहाँ पे क्या गिवन है, हमें कन्वर्ट 6.23 इंटू 10⁻⁻⁴ टू ऑर्डिनरी नोटेशन। अगेन इस क्वेश्चन में हमें जो है वो नंबर गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई किया, देखें यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 6.23 और एक्सपोनेंट क्या है 10⁻⁻⁴। अगेन हमने एक्सपोनेंट को देखना है
कि एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए अब यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन है कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो देन द डेसिमल विल मूव टू लेफ्ट। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है इसका मतलब है पॉइंट जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, 6.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 है। ठीक है, अब देखें पॉइंट को हमने जो पावर जो है वो -4 है, इसका मतलब है पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। इसका मतलब पॉइंट इस साइड से इस साइड पे मूव होगा। और कितने डिजिट मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब है 4 डिजिट्स मूव करना है। अब देखिए यहाँ पे 6.23 गिवन है ना, इस पॉइंट को हम इधर से इधर लेके आए, 1 डिजिट हो गया, बाकी हमें चाहिए कितने 3 डिजिट। तो हम खुद से क्या करेंगे 3 0 लगा लेंगे। ठीक है, खुद से हमने 3 0 लगाए, यहाँ से यहाँ तक 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड यहाँ तक हमारे पास हो गया 4 डिजिट। और पॉइंट जो है वो यहाँ से मूव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मूव होगा और इधर हम खुद से 0 लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले कुछ भी ना हो मतलब 0 है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया है, तो नंबर हमारे पास क्या बचा 0.000623। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, देखें हमारे पास जो कोएफिशिएंट था वो 6.23 था, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव थी। ठीक है, यानी कि 10 रेज़ टू पावर -4 था। हमने देखा कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो जो डेसिमल होता है वो लेफ्ट साइड पे मूव करता है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्योंकि नंबर हमारे पास 6.23 था और इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना था, तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट था 6, तो बाकी जो 3 डिजिट बच गए थे उनको हमने खुद से 0 लिख लिया। ठीक है, तो पॉइंट जो है मूव हुआ है यहाँ से यहाँ तक 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। पॉइंट यहाँ से 6 के बाद से आ गया इधर। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर क्या बन गया 0.000623। इसका मतलब है कि इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये 2 ही टाइप्स हैं, या तो एक्सपोनेंट आपके पास पॉजिटिव होगी और या फिर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगी, तो उसकी बेस पे हमने जो है वो क्वेश्चन अगेन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 8.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ये हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो अगेन हम जो है वो क्या करेंगे, हमने क्या देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि कोएफिशिएंट यहाँ पे देखें क्या है 8.04 है और एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू पावर 2 है। ठीक है, 8.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्योंकि हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसलिए हम पॉइंट को मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है और कितने डिजिट मूव करना है 2 डिजिट मूव करना है। ठीक है, 8.04 है, इस पॉइंट को मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। इसका मतलब है कि हमारे पास ये पॉइंट यहाँ से मूव होके 4 के बाद आ जाएगा, तो नंबर हमारे पास क्या आएगा 804। ठीक है, पॉइंट को बाद में लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हियर कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट हमारे पास 8.04 है और हमारे पास एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंस जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, सिंस एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 2, तो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को, मूव द डेसिमल पॉइंट, पॉजिटिव 2 है तो 2 प्लेसेस मूव करेंगे टू दी राइट। ठीक है, हमने क्या किया, लेफ्ट टू राइट मूव किया है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था 804 के।
ठीक है, क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो हमने 2 डिजिट्स राइट को मूव करवा दिया डेसिमल को, तो 804 आ गया एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें गिवन है 3 × 10⁵ हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 3 है। ठीक है, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 10⁵. ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 10⁵ है, एक्सपोनेंट क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि पॉइंट को जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव होना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, सिर्फ 3 नंबर है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है कि पॉइंट 3 के बाद है। ठीक है, अब हमने कितने डिजिट्स मूव करवाना है, इसको 5 डिजिट्स मूव करवाना है, 10 की पावर में 5 है, मतलब 0.5 डिजिट्स मूव होगा, और क्योंकि पॉजिटिव है इसका मतलब है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। ठीक है, 5 डिजिट्स मूव करना है। अब हमारे पास अगेन जहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, खुद से 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 डिजिट, ठीक है, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट एंड 5वां डिजिट। इसका मतलब है पॉइंट को मूव किया हमने 5 डिजिट्स, तो क्या आ गया, पॉइंट यहाँ से मूव हुआ 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हमारे पास फाइनल जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 के बाद 5 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगेन इसको बताएंगे कि सिंस एक्सपोनेंट क्या है, +5। ठीक है, एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है तो हम मूव करेंगे, डेसिमल को हमने मूव किया है। ठीक है, ये डेसिमल को हमने मूव किया है, मूव द डेसिमल पॉइंट 5 है तो इसलिए 5 प्लेसेस आ गया, 5 प्लेसेस, और हमने किस साइड पे मूव किया है, टू दी राइट। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, देखिए हमारे पास 3 × 10⁵ है, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 3 के बाद 5 0, 3 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई किया एंड एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने देखा कि एक्सपोनेंट जो है वो क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉइंट को मूव होना है टू द राइट, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 था तो इसके बाद इसमें हमें कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि पॉइंट 3 के बाद है, और 3 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो इस वजह से हमने खुद से जो है वो 5 0 लगाए, और डेसिमल जो है वो मूव हो गया, ये मूव होके इस 0 के बाद आ गया, और हमारे पास टोटल जो है वो नंबर हमारे पास क्या आया, 3 के बाद 5 0। ठीक है, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, 1.5 × 10⁻⁻²। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है एंड एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, कोएफिशिएंट हमारे पास देखें यहाँ पे क्या गिवन है, 1.5। ठीक है, एंड एक्सपोनेंट हमें क्या गिवन है, एक्सपोनेंट इज 10⁻⁻²। ठीक है, तो 1.5 × 10⁻⁻² है, क्योंकि एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो पॉइंट जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ये पॉइंट 1 के बाद है तो इसने मूव करना है इस साइड को, और कितने डिजिट मूव करना है, क्योंकि -2 है तो इसका मतलब है 2 डिजिट मूव करना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक 1 है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 डिजिट, और दूसरा डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम खुद से 0 लिखेंगे, तो इसका मतलब है 0 यहाँ से जो है वो पॉइंट हमारे पास मूव होके 0 से पहले आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ 1 डिजिट, यहाँ से यहाँ तक 2 डिजिट, तो इसका मतलब है 0, इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो 1 के बाद से मूव होके हमारे पास 0 से पहले आ गया है, और इस जो फाइनल आंसर हमारे पास होगा वो क्या होगा, 0.015, 0 1 एंड 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको अगेन जो है वो बता देंगे कि सिंस द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, अब इधर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो जो डेसिमल -2 है बेसिकली। ठीक है, -2 है तो हम मूव करेंगे, मूव
द डेसिमल पॉइंट टू है तो 2 प्लेसेस मूव होगा, ठीक है, 2 प्लेसेस टू दी लेफ्ट, क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड पे मूव होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमने पॉइंट को मूव किया है और हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 0.015 एंड 5 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें हमने अगेन जो है वो हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है 1.77 एंड एक्सपोनेंट क्या है 10 रेज टू पावर 7, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमने पॉइंट को मूव करवाना है टू दी राइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर क्या है 1.77, ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर 7। क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो ये पॉइंट जो है टू दी राइट मूव होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको राइट साइड पे मूव करते हैं, 1.77 है, ठीक है। पॉइंट यहाँ से मूव होगा 1 डिजिट 2 डिजिट और यहाँ पे टोटल कितने हैं 7, मतलब हमने 5 जीरोज खुद से ऐड करने हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो पॉइंट यहाँ से मूव होके इधर आएगा और हमारे पास फाइनल जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 17700 एंड 000, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस द एक्सपोनेंट इज +7, exponent is +7 decimal point will move 4 places to the right, ठीक है। राइट साइड पे मूव होगा ये, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या गिवन है 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 17700 एंड 000 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6। हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर गिवन है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई करेंगे कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5.5 एंड एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है 10 रेज टू पावर -6, यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। अगर एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि हम पॉइंट को जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास नंबर क्या है 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6, ठीक है। 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 है, माइनस है तो मतलब हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है टू दी लेफ्ट, ठीक है। तो हम कितनी डिजिट मूव करवाएंगे, देखिए यहाँ पे 5.5 यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया 1 और यहाँ पे 6 है, एक डिजिट है हमारे पास, बाकी हम 5 0 खुद से लगाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये डिजिट इसका मतलब है पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से मूव होके ये यहाँ पे आ गया तो नंबर हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे देखें पॉइंट 0 0 0 0 0 एंड 5, ठीक है। पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसको क्या बताएंगे कि सिंस द एक्सपोनेंट इज -6, एक्सपोनेंट इज -6, move the decimal point, move the decimal point 6 places to the left, ठीक है। हमने लेफ्ट साइड पे मूव करवाया है
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या है 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 और ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया है 0.00055 एंड 55. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6, 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5. ठीक है, अगेन हमने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कोएफिशिएंट क्या है 4 है एंड एक्सपोनेंट क्या है -5. ठीक है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 10 रेज टू पावर -5. ठीक है, तो नंबर हमारे पास देखें यहाँ पे क्या है 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5. देखें यहाँ पे एक्सपोनेंट क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब है कि पॉइंट को हमने यहाँ पे पॉइंट जो है वो नहीं है, कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है 4 के बाद है और इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है टू दी लेफ़्ट क्योंकि जो पावर है वो नेगेटिव है. तो यहाँ पे देखें 4, ठीक है 4 पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड मूव करवाना है तो यहाँ से यहाँ तक 1 डिजिट है और हमें कितनी चाहिए 5. इसका मतलब है 4 0 हम खुद से लगाएंगे, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ 1 डिजिट, 2 3 4 एंड 5 डिजिट. ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.0000 एंड 4. ठीक है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे इसको बता देंगे कि सिंस द एक्सपोनेंट इज -5, मूव the decimal point .5 places to the left. इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5. तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.00004 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर.